बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। रामनवमी के अवसर पर शिल्पांचल क्षेत्र के बनपुर, रानीगंज, जंडाल, कुल्टी, नियामतपुर और दुर्गापुर में भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। इन शोभा यात्राओं में पारंपरिक झांकियों के साथ साथ आकर्षक करतब भी प्रस्तुत किए गए, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरी क्षेत्र में शक्तिमय माहौल देखने को मिला। ढोल, नगाड़ों और जय श्री राम के नारों के बीच जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम में और भी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। प्रशासन की मौजूदगी में पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। आसनसोल, बनपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नाका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुर्गापुर के हेमसिला स्कूल मोड़ इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त टीम ने सख्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले 4 पहिया वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही वाहनों में किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री की मौजूदगी को लेकर भी गहन तलाशी ली गई। प्रशासन के अनुसार चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए इस तरह की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के मद्देनजर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर रूपनारायणपुर नाका पॉइंट पर जांच के दौरान एक यात्री बस से भरी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बस के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। इसके बाद नाका चेकिंग के दौरान बस को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें कई पेटी नामी ब्रांड की शराब बरामद हुई। इस मामले में शफीक शेख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बराकर से शराब लेकर झारखंड के दुकान जा रहा था। वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे वो कोलकाता से सड़क मार्ग से दुर्गापुर पहुंची और सिटी सेंटर के एक होटल में रात्रि विश्राम किया। उनके आगमन को लेकर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और सड़क पर बैरिकेडिंग के साथ वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रही। बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता सड़क किनारे मौजूद रहे और नारे लगाकर उनका स्वागत किया, जिस पर ममता बनर्जी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शनिवार सुबह करीब 11 बजे वो दुर्गापुर से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल स्थित खांद्रा फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां वो टीएमसी उम्मीदवार कालूबरन मंडल के समर्थन में प्रचार करेंगी। इसके बाद उनका कार्यक्रम पुरुलिया जाने का है, जहां वो एक और जनसभा करेंगी। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में पांडेश्वर से दक्षिण बंगाल में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है और पश्चिम बर्धमान जिले को विशेष महत्व दे रही हैं। जिले की 9 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ टीएमसी पूरी ताकत झोंक रही है। खासकर पांडेश्वर, रानीगंज और जमुड़िया जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस किया जा रहा है। बताया गया कि पहले उनका हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन कोलकाता में खराब मौसम और तेज आंधी बारिश के कारण उन्होंने सड़क मार्ग से आने का फैसला लिया। दुर्गापुर में रामनवमी के आयोजन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप से क्षेत्र की सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे वार्ड नंबर 18 के निशान हाट इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी सांसद कृति आजाद ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता शराब पीकर और तलवार लेकर रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिससे इस धार्मिक पर्व की गरिमा प्रभावित हो रही है। कृति आजाद ने यह भी कहा कि रामनवमी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है और इसका इतिहास भाजपा के गठन से भी पुराना है। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम से टीएमसी उम्मीदवार कवि दत्ता भी मौजूद रहे, जिनके समर्थन में कृति आजाद ने लोगों से वोट की अपील की। आज तो हम आए रामनवमी में लोगों को सबको शुभकामना देने के लिए आए हैं, बधाई है। प्रत्येक वर्ष होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर वर्ष जब चुनाव होता है तभी रामनवमी होता है। रामनवमी तो हरदम होता है, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रेम से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रचार का माध्यम नहीं, ये हमारे लिए श्रद्धा है और उस श्रद्धा के अंतर्गत हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें निमंत्रण मिला था, उस निमंत्रण में हमारे जो प्रत्याशी हैं तृणमूल के श्री कवि दत्ता यहाँ पर हैं, हमारे सभापति और समाज सेवी माननीय उज्ज्वल मुखर्जी साहब यहाँ हैं। तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के दिन न्योता मिला और बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार का कार्यक्रम है।
কি বিজেপি অস্ত্র নিয়ে রামনবমী শোভাযাত্রায় হাঁটছে? बीजेपी का कोई ठेका लिया हुआ है क्या बीजेपी से पहले रामनवमी लोग नहीं मनाता था? बीजेपी कब बना? 1980 में। क्या रामनवमी 1980 के बाद मनना शुरू हुआ, या रामनवमी तब से मनता है जब से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था? ये लोग ठेका लेता है, नाम लेता है, तलवार लेके घूमता है, भाला लेके घूमता है, दारू पीता है। यही तो बीजेपी वाला करता है, इसके अलावा करता क्या है? उससे अपेक्षा क्या रखते हैं? जाएगा जगह जगह अलग अलग, जो दूसरा धर्म का अपना मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, उसके सामने दारू पी के नाचता है। क्या भगवान राम ये बोले थे? भगवान राम तो कहे थे कि सभी धर्म के, सभी जात के, सभी लोग को एक साथ लेकर आगे बढ़कर उन्नत देश भारत बनाना है। ये लोग तो भारत को तोड़ रहा है बीजेपी वाला, उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? ठीक है? आज क्या क्या दिया है इन लोग को? नहीं, ये तो हमारा इलेक्शन के बहुत पहले दिया था। ये शेड एक इन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर चाहिए, एक बैठने का स्थल है, और साथ में यहाँ इसके अंदर गोल में लाइट नहीं रहता है, तो लाइट के लिए कहा था, तो लाइट दिया किया। तो हमारे सांसद एक आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। आसनसोल स्थित जिला शासक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पुन्नाबलम ने चुनावी व्यवस्था से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2504 मतदान केंद्र यानी कि बूथ बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर 4 मतदान कर्मियों की तैनाती के हिसाब से लगभग 10,000 कर्मियों की जरूरत होगी, जबकि 30% अतिरिक्त कर्मियों को रिजर्व में रखते हुए कुल करीब 14,000 मतदान कर्मियों को चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जिले में 243 महिला बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल बूथ स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार जिले में कुल 9 मॉडल बूथ होंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मतदान कर्मियों का पहला चरण का प्रशिक्षण अगले रविवार तक पूरा कर लिया जाएगा। এরকম কোনো নজরে যদি আসলে ওনাদের এগেইনস্টে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখনো পর্যন্ত কতজন পোলিং পার্সোনালকে ইনক্লুড আপনারা করতে হলো যদি একটু বলেন। দেখুন, আমাদের বুথটা এখন 2504। ঠিক আছে, আমরা প্রতিটা এতে 4 জন মিনিমাম লাগবে। এটা করলে আপনার 10,000 হয়ে যাচ্ছে। নর্মালি আমরা 30% রিজার্ভ রাখি। আমরা 14,000 এর মধ্যে আমরা আর কিছু অ্যাক্সিলারি হবে যেটা 1200 এর উপরে আছে, ওটা আমরা অলরেডি 84 পোলিং স্টেশনের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। সো এটা সবগুলো মিলিয়ে আমরা 14,000 লোকদেরকে আমরা নিযুক্ত করেছি। ওদের ট্রেনিং আজ থেকে শুরু হচ্ছে। আজকে দুর্গাপুর এনআইটিতে হচ্ছে, কালকে ডিএভি স্কুলে হবে আমাদের আসানসোলে। আমরা সানডের মধ্যে যেটা ফার্স্ট ট্রেনিং অর্থাৎ মতলব এদের প্রথম ট্রেনিং যেটা হবে ওটা আমরা শেষ করব। অন্যান্য বছরগুলোতে যেখানে দেখি আমরা পিঙ্ক বুথ আর কি মহিলা পরিচালিত বুথ, মহিলা বুথ এখন আমরা টোটাল আমরা এখন পর্যন্ত যে প্ল্যানিং আছে 243। মতলব যেহেতু আমাদের পোলিং পার্সোনাল কিছুটা শর্টেজ তো রয়েছে, ওই জন্য আমরা মহিলা বুথ 243 মতো আমরা এবার প্ল্যান করা আছে। মানে ওইভাবে আমরা অলরেডি পোলিং পার্সোনালকে সিলেক্ট করে নিলাম, ওদের ট্রেনিং হবে। আর 9টা মডেল বুথ হবে আমাদের, প্রতিটা বিধানসভাতে একটা মডেল বুথ আমরা করব। আর একটা বুথ হবে ম্যানেজড বাই দ্য পারসন উইথ ডিসেবিলিটিস। মতলব একটা বুথ যারা ডিউটি করতে পারবেন ওই রকম আমরা পোলিং পার্সোনাল অলরেডি সিলেক্ট মানে করা আছে। ওই একটা পুল তৈরি করা আছে, ওনাদেরকে দিয়ে একটা পুল ওনারা পারসন উইথ ডিসেবিলিটি ওরা ম্যানেজ করবে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर।
रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल में रामनवमी के अवसर पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। वर्कशॉप इलाके से निकली भव्य शोभा यात्रा में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कालूबरन मंडल और भाजपा उम्मीदवार पार्थ घोष एक साथ शामिल हुए। दोनों नेताओं ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि त्योहार सभी का होता है, इसलिए सामाजिक सौहार्द का संदेश देने के लिए वे साथ आए हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भक्ति, संगीत, ढाक की धुन और शांतिपूर्ण माहौल के बीच कार्यक्रम बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। प्रशासन की मौजूदगी में पूरा आयोजन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।